हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज माई एसक्यूएल सीरीज। सो मेरी इस सीरीज के अंदर 5th वीडियो होने वाली है। मैं इससे पहले भी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पे। सो इसके पहले कि आप 4 वीडियोस को देख सकते हैं एंड ये 5th वीडियो, और ये वीडियो कंस्ट्रेंट के ऊपर, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के ऊपर होने वाली है। तो एसक्यूएल के अंदर मेनली कंस्ट्रेंट 7 होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं 5 कंस्ट्रेंट को कवर करने वाला हूँ, बिकॉज अगर मैं सारे कंस्ट्रेंट को कवर करूँगा तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं फॉरेन की एंड क्रिएट इंडेक्स जो कंस्ट्रेंट है उसके लिए मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। एंड इसके लिए आज सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नॉट नल से, फिर यूनिक कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट पढ़ेंगे, चेक पढ़ेंगे एंड प्राइमरी की पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में इन सब की ज़रूरत क्या होती है कि अगर लेट सपोज कि आप एज ए डेटा एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हो, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअल में आप चाहते हो कि मेरा कोई फॉर्म फिलअप हो रहा हो और कोई भी फील्ड को आप वैकेंट नहीं छोड़ना चाहते हो, नल वैल्यू नहीं छोड़ना चाहते हो, तो उस केस में आप यूज़ करते हो नॉट नल कंस्ट्रेंट को। अगर मैं किसी टेबल को, अभी फिलहाल के लिए मैं इसी टेबल को बनाता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट नाम की एक टेबल है और मैं इसको बनाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो अभी मेरे पास शायद पहले से एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसको ड्रॉप करूँगा इस टेबल को, और ड्रॉप करने के बाद दोबारा से इसको मैं रन करूँगा, और रन करते ही और मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। और अगर इसमें देखिए, अगर मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 या 5 कुछ भी हो, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी नल नहीं होनी चाहिए, बट मैं यहाँ पे नल प्रोवाइड कर देता हूँ, तो अभी इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया और मैं जैसे इसको रन करूँगा तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी और ये रन हो जाएगी। बोलेगा रिकॉर्डेड 4 और डुप्लीकेट कोई जीरो नहीं है, मतलब डुप्लीकेट 0 एंड वार्निंग 0 बताया और रिकॉर्ड 4 इसके अंदर चले गए। और जैसे सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करूँगा और देखूंगा कि इसके अंदर मेरे पास 4 रिकॉर्ड आ गए हैं और आईडी नल है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि आईडी कभी नल हो ही ना, क्योंकि कभी किसी की आइडेंटिटी नल नहीं हो सकती। आइडेंटिटी कुछ ना कुछ होगी। आधार कार्ड में कभी आपने नल नहीं देखा होगा, वहाँ पे उसका नंबर बिल्कुल होता ही होता है। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको टेबल बनाते समय आपको एक कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट नल। आपको जैसे ही नॉट नल कंस्ट्रेंट को यूज करोगे, और इस कंस्ट्रेंट को यूज करते समय जब आप टेबल बनाओगे, और इसको मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद दोबारा से जब इसको रन करूंगा, इंसर्ट करूंगा वैल्यू को, तो जब वैल्यू को इंसर्ट करूंगा तो बोलेगा कि कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल, नल वैल्यू नहीं हो सकती। आप आईडी वाले कॉलम के अंदर नल नहीं हो सकता। आप किसी अदर कॉलम में नल रख लो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जिसमें आपने कंस्ट्रेंट दिया है, जिस कॉलम में आपने कंस्ट्रेंट दिया, उसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती। तो अभी मेरी एरर थ्रो कर रहा था। जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू उठाऊंगा और 4 डालूंगा, नल को हटाकर 4 डालूंगा, और मैं अब दोबारा से इंसर्ट करूंगा तो ये रन हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट को जैसे ही रन करूंगा, देखेंगे कि हाँ मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरीके से नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज करते हो आप। लेकिन नॉट नल में एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर मान लो कि इसके अंदर रिपीटेशन वैल्यू डालते हो, लेट सपोज कि ये 4 है और मैं एक इसी 4 नाम का ही एक और वैल्यू डालना चाहता हूँ। मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक लाइन को इंपोर्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इस चीज़ को दोबारा से कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करता हूँ। और मैंने इसके अंदर कोई भी यूनिकनेस नहीं होगी। अगर मैं इसके अंदर कुछ नाम और दे दूं और मैं इसको दोबारा से रन कर दूं, रन कर रहा हूं मैं, इसको रन किया, रन हो गया, सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करूंगा, और जैसे ही रन करूंगा देखेंगे 1 2 3 4 की 2 वैल्यूज आ गई, क्योंकि यूनिकनेस नहीं है। नॉट नल, इसके अंदर नल नहीं डाल सकते, बट आप रिपीट कर सकते हो वैल्यूज को। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट का ये ड्रॉबैक है, अपनी अपनी जगह पर यूज होता है। एंड अब सेकंड हम लोग कंस्ट्रेंट क्या पढ़ेंगे, यूनिक पढ़ेंगे, जो यहाँ पर आज जो मैंने ये 4 आया और डुप्लीकेट आया, उससे टैकल करने के लिए करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप टेबल कर देता हूँ स्टूडेंट, एंड नॉट नल को मैं हटाकर मैं बनाता हूँ किसको, यूनिक को, यूनिक कंस्ट्रेंट बनाता हूँ। तो जैसे ही मैं यूनिक कंस्ट्रेंट बनाऊंगा ना, और यूनिक कंस्ट्रेंट बनाने के लिए अगर इसके अंदर मैं रिपीट वैल्यू डालता हूँ, पहले शुरुआत में तो मैं ये वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी, सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करके, अच्छा अभी इंसर्ट नहीं हुई, बोल रहा है कि टेबल क्लास डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने एग्जिस्ट ही नहीं बनाई नहीं अभी, तो इसको रन नहीं किया था मैंने, सिर्फ चेंजेस किए थे। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो इसके अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं। सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करूंगा और रन करूंगा तो यहाँ पर वेरी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जब दोबारा से मैं इस 4 आईडी वाली को, आईडी मेरी 4 है, और दोबारा से मैं इस चीज़ को रन करूंगा ना, दोबारा से 4 वैल्यू को इंसर्ट करूंगा आईडी कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर ये एरर थ्रो करके देगा, कहेगा कि डुप्लीकेट एंट्री 4 फॉर की स्टूडेंट आईडी। आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहे हो, आपने कंस्ट्रेंट दे रखा है यूनिक, बट आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहे हो 4 को। ऐसा नहीं हो सकता, यूनिक की के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रन नहीं होगा। बट अगर आप इसकी जगह पर नल डाल दोगे ना, नल डाल दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि नल को एज ए यूनिक समझता है, यूनिक कंस्टेंट एज ए नल को यूनिक समझता है। सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करेंगे
और मैं जैसे ही देखूंगा कि 1 2 3 4 और नल ये वैल्यू इंसर्ट हो गई, वहां पर नल आ गया, बाकी सब कुछ वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यूज़ करते हो, जैसे अगर यूनिक बनाना है या नॉट नल बनाना है। बट मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा हमारे पास कॉलम हो जो यूनिक भी हो एंड नॉट नल हो। तो उसके लिए एक मैं की का, इस कंस्ट्रेंट की का यूज़ करता हूँ, दैट इज़ प्राइमरी की। वो दोनों प्रॉपर्टी को रखता है। प्राइमरी की डेफिनेशन भी यही होती है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक की। सो अब अगर मैं दोबारा से इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ और मैं इसको बनाते समय अब क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। अब इसको बनाते समय मैं इसको प्राइमरी की देता हूँ, प्राइमरी की, और प्राइमरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो प्राइमरी की देता हूँ अभी। अब इसको मैं दोबारा से इसको जब बनाऊंगा ना, जैसे ही इसको बनाऊंगा और इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, और मैंने अभी शुरुआत में इनिशियल स्टेज में मैंने 4 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया एंड इसकी वैल्यू को इस टेबल को खोल कर देखते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है। 1 2 3 4 अभी 4 एंट्रीज हैं इस टेबल के अंदर। एंड आफ्टर दैट अगर लेट सपोज कि मैं इसके अंदर दोबारा से ये नल वैल्यूज को मैं डालना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैं चेक कर रहा था नॉट नल के लिए या यूनिक के लिए मैं नल वैल्यूज को डाल के चेक कर रहा था। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो बोलेगा कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल, नल नहीं हो सकती भाई। ठीक है, नल नहीं हो सकती, तो मैं रिपीट करके डालता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर 4 डालूंगा, कि 4 पहले से मेरी एंट्री अवेलेबल है, और जैसे ही मैं इसके अंदर 4 डालूंगा तब भी बोलेगा कि डुप्लीकेट एंट्री 4 कैन नॉट बी रन। डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि आपने प्राइमरी बना रखा है उस कंस्ट्रेंट को। तो अब डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती और नल भी नहीं हो सकती, मतलब कि अब यूनिक का भी कॉम्बिनेशन हो गया और नॉट नल का भी कॉम्बिनेशन हो गया। अब जैसे ही मैं 5 डाल के मैं इसको रन करूंगा ना, इंसर्ट करूंगा, चल जाएगा, ये चल जाएगा। सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करूंगा और रन करके देखता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 4 5 कंस्ट्रेंट आ गया, 1 2 3 4 5 एंट्रीज आ गई। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉट नल का और यूनिक का। तो 3 कंस्ट्रेंट मैंने अभी तक पढ़ लिया। अभी हम लोग के पास 2 कंस्ट्रेंट और रह गए, एक डिफॉल्ट रह गया और एक मेरे पास चेक कंस्ट्रेंट रह गया। तो अभी फिलहाल के लिए मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मैं इसी टेबल के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो दोबारा से मैं ड्रॉप टेबल कर देता हूँ। अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है, सिलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करूंगा तो बोलेगा टेबल डजंट एग्जिस्ट, टेबल डजंट एग्जिस्ट। अब उसके बाद दोबारा से मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी बना लेता हूँ। लेट सपोज कि मैं एज वाले में डालता हूँ। एज वाले में मैं कहता हूँ कि मुझे चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करना है। तो चेक कंस्ट्रेंट, चेक करने का ये मतलब होता है कि अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो किसी टेबल के अंदर, तो पर्टिकुलर कोई कंडीशन के हिसाब से चेक कर सकते हो कि अगर आपने कोई कंडीशन दे रखी है, जैसे लेट सपोज कि मैं एज का कंस्ट्रेंट लेता हूँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एज 18 से ऊपर वाले को ही मैं अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। लेट सपोज कि वोटर आईडी का आप बना रहे हो डेटाबेस, तो वहाँ पे 18 से ऊपर वाली को ही इंसर्ट करना चाहोगे, तो उस तरीके से चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। मैं चेक करूंगा और मैं बोलूँगा कि एज, मैं एज वाले कॉलम के लिए कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ ये। तो एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए, 18 से बड़ी होनी चाहिए, 18 के बराबर होनी चाहिए। मैंने ये कंस्ट्रेंट लगाया। जैसे ही मैं रन करूंगा ना इसको, और ये रन हो जाएगा, रन हो गया मेरा। और उसके बाद मैं वैल्यू अभी फिलहाल मेरी देखूंगा मैं इसको रन करके, तो मेरी अभी टेबल ये खाली है। अगर मेरी ये टेबल खाली है और मैं इसको रन करता हूँ, इसके अंदर इनिशियल स्टेज में मैं शुरुआत से भी डालता जा रहा हूँ, शुरुआत से मैं इनिशियल स्टेज पे मैं ये 4 वैल्यूज डाल रहा हूँ और सारी स्टार फॉर्म स्टूडेंट करके देखता हूँ। जैसे ही रन करके देखता हूँ तो मेरे पास ये 4 एंट्रीज अवेलेबल हैं यार। और अब मैं जो इसको क्रॉस वेरीफाई करने वाला हूँ, मैं 5वीं एंट्री के साथ इसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास 5 है, क्योंकि मेरे पास प्राइमरी है, मुझे 5 ही डालना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट अब मैं एज डालता हूँ यहाँ पे 17, जो कि 18 से छोटी है। अब मैं इसको डाल के रन करता हूँ और जैसे ही रन करूंगा तो बोलेगा कि चेक कंस्ट्रेंट स्टूडेंट चेक इज वायलेटेड। आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आपने 18 से बड़े वाले जितनी भी एंट्रीज थी वो डालना चाहते हो, आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा और आप 17 को डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट जैसे ही मैं 25 लिखता हूँ ना, जो कि 18 से बड़ा है, और मैं इसको डाल के रन करता हूँ, और जैसे ही रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ चुकी होगी, 25 एज आ चुका होगा, जो पूजा के साथ मैंने रन किया था। तो इस तरीके से आप चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हो। अब अपने हिसाब से आप सोच सकते हो कि चेक कंस्ट्रेंट कितना यूज़फुल है, चेक कंस्ट्रेंट किस तरीके से यूज़ किया जाता होगा वेरियस इंडस्ट्री के अंदर। एंड मेरा एक लास्ट रह गया, वह जो कंस्ट्रेंट है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है। अगर आपको मान लो कि कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट में भरनी है, लेट सपोज कि मैं मार्क्स डिफ़ॉल्ट में भरना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करूँगा और मैं अब ये जो कंस्ट्रेंट है वो मैं मार्क्स नाम के कॉलम में लगाने वाला हूँ।
और मैं जैसे ही इसके अंदर मार्क्स इंट है और मैं इसके अंदर डिफ़ॉल्ट टाइप करता हूँ, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर वैल्यू भी देनी पड़ती है। मैं वैल्यू देना चाहता हूँ लेट्स सपोज कि 100। अगर मुझे किसी का नंबर नहीं पता हो तो मैं उसकी डिफ़ॉल्ट 100 वैल्यू देना चाहता हूँ। बाय द वे मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का नंबर पता है, 89 78 ये सब पता है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं डिफ़ॉल्ट 100 डालना चाहता हूँ और मैं इसको डाल के रन करता हूँ। और मैंने रन कर दिया, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको इनिशियल स्टेज पे मैं सारी वैल्यूज डाल देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने मुझे। अब मैं जब 5वीं वैल्यू को जब डालूंगा तो उसके अंदर सारी मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल के लिए जैसे ही मैं इसके कैसे यूज़ करते हैं, अभी आप जब 90 डालोगे तो रन होगा। आप अपने मन से कोई वैल्यू डालना चाहोगे तो रन होगा। बट अगर आपको नहीं पता कि इसके वाकई में स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप कर दो। तो ये 5 आईडी वाले का पूजा का डिफ़ॉल्ट जो होगा वो डिफ़ॉल्ट आपने जो यहाँ पर टेबल बनाते समय जो दिया होगा डिफ़ॉल्ट में वैल्यू, वही वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं इसको रन करूँगा ये रन हो जाएगा और सही स्टार को स्टूडेंट करके देखूंगा तो जैसे देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100 वैल्यू आ चुकी है, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से आई है। तो इस तरीके के मैंने कंस्ट्रेंट आपको बताया, 5 कंस्ट्रेंट हैं एसक्यूएल के अंदर जो टेबल बनाते समय आपको यूज़ करना होता है। एंड अभी मेरे पास 2 कंस्ट्रेंट और रह गए हैं, जो कंस्ट्रेंट हैं प्राइमरी सॉरी फॉरेन की एंड क्रिएट इंडेक्स। तो मैं इसके लिए 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका होगा कंस्ट्रेंट का। तो 5 कंस्ट्रेंट इस वीडियो के अंदर, एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फॉरेन की के ऊपर आएगी एंड क्रिएट इंडेक्स के ऊपर आएगी। सो अगर आपको ये कंस्ट्रेंट का वीडियो लाइक अच्छा लगा तो यू कैन लाइक द वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। एंड डेटा एनालिटिक्स की भी सीरीज़ साथ ही साथ चल रही होगी, जो मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की वीडियोस डालता रहता हूँ, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगी अगर आप इस पर सर्च करोगे। तो जैसे मैं बैक करता हूँ और मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो सारी प्लेलिस्ट जो मेरी होगी वो यहाँ पर शो करता है। जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग की चल रही है, मशीन लर्निंग की भी वीडियोस काफ़ी आती रहती हैं। तो आपको डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट की इंडस्ट्री में अगर हो आप, तो ये काफ़ी चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।